गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम हमारी ऑनलाइन क्लास में हमारे नेक्स्ट टॉपिक पल्लव वंश के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पल्लव वंश। पल्लव वंश के बारे में हम जो है आज पल्लव वंश के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि पल्लव वंश के जो शासक थे, पल्लव वंश के शासक मद्रास, तिरुचिरापल्ली, आर्काट तथा तंजौर के आधुनिक जिलों पर जो है शासन किया करते थे। क्या किया करते थे? शासन। अर्थात पल्लव वंश के जो शासक थे, पल्लव वंश के शासक मद्रास, अर्काट, तिरुचिरापल्ली तथा तंजौर के आधुनिक जिलों पर जो है शासन किया करते थे। इस वंश के जो शासक हैं उसके बारे में शिलालेखों में जो अभिलेख जो मालूम हुआ है उसमें कांची के विष्णुगुप्त को मिलता है। किसका? विष्णुगुप्त। पहले शासक के रूप में जो उल्लेख होता है वो होता है कांची के विष्णुगुप्त का। पल्लवों के बारे में जो है कि कांची का जो विष्णुगुप्त जो था वो पल्लवों के पहले शासक के रूप में शिलालेखों में विलिखित है। पल्लवों ने छठी शताब्दी से 2 शताब्दियों तक, छठी शताब्दी के बाद से 2 शताब्दियों तक शासन किया। 2 शताब्दियों तक शासन किया। एक बार पुनः देखो कि पल्लव वंश के जो शासक थे, उन पल्लव वंश के शासकों में मद्रास, तिरुचिरापल्ली, आर्काट तथा तंजौर के आधुनिक जिलों पे ये शासन किया करते थे। इस वंश के जो है शासकों के बारे में शिलालेख में पहले पल्लव राजा के रूप में जो है कांची के विष्णुगुप्त का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? कांची के विष्णुगुप्त का। पल्लवों में सिंह विष्णु जो है वो छठी शताब्दी में गद्दी पर बैठा तथा शासन बना। उसके बाद 2 शताब्दियों तक जो है पल्लव राजाओं में जो है महेंद्र वर्मा, नरसिंह वर्मा, महेंद्र वर्मा द्वितीय, महेंद्र वर्मा सेकेंड, परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय और नंदी वर्मा के रूप में उल्लेख मिलता है। नंदी वर्मा पराजित और अपराजित, ये जो है इसके प्रमुख शासक थे। अर्थात क्वेश्चन पूछे कि भाई पल्लव वंश के प्रमुख शासक, तो पल्लव वंश के कांची के विष्णुगुप्त का उल्लेख मिलता है। वैसे इस वंश के शासकों में महेंद्र वर्मा, नरसिंह वर्मा, महेंद्र वर्मा द्वितीय, नरसिंह वर्मा द्वितीय, उसके अलावा जो है परमेश्वर वर्मा द्वितीय और नंदी वर्मा आदि का उल्लेख मिलता है। इसमें सबसे अधिक जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है महेंद्र वर्मा के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? महेंद्र वर्मा जो था वो वास्तु का निर्माता था। उसने जो है अनेक चट्टानों को तराश कर, पत्थरों को तराश कर और अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। पत्थरों को तराश कर मंदिरों का निर्माण करवाया। किसने? महेंद्र वर्मा ने। महेंद्र वर्मा जो है वो वास्तु का निर्माता था।
उसने पत्थरों को तराश कर जो है कई मंदिरों का निर्माण करवाया। उसने जो है मत विलास प्रहसन नामक नाटक भी लिखा। किसने? महेंद्र वर्मा ने। और महेंद्र तालाब भी खुदवाया। महेंद्र तालाब भी खुदवाया। इस प्रकार महेंद्र वर्मा के बारे में विशेष देखो कि महेंद्र वर्मा जो है वो महेंद्र वर्मा वास्तु का निर्माता था। उसने चट्टानों को पत्थरों को तराश कर जो है कई मंदिरों का निर्माण करवाया। उसने मत विलास प्रहसन नामक नाटक भी लिखा और महेंद्र तालाब भी खुदवाया। इसके बाद जो है 610 ईस्वी में जो शासक था महेंद्र वर्मा, उस महेंद्र वर्मा को चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया किसे? महेंद्र वर्मा को। कब? 610 ईस्वी में। इसके बाद महेंद्र वर्मा के पराजित होने के बाद भी उनकी राजधानी जो तंजौर थी उस पर उन्होंने अधिकार भी कर लिया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि प्रारंभिक जो शासक थे किसके? पल्लव वंश के। उन प्रारंभिक शासकों ने जो है मामल्लपुरम जिसे महाबलीपुरम भी कहते हैं, महाबलीपुरम नामक नगर की नींव डाली। और ये जो नगर है महाबलीपुरम ये नगर प्रसिद्ध भी है। किसके लिए? यहाँ इन्होंने 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन आ भी चुका है 1 नंबर में। 5 रथ मंदिरों का ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि भाई महाबलीपुरम जो है महाबलीपुरम क्यों प्रसिद्ध है? तो ये है यहाँ 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। किन्होंने? पल्लव शासकों ने। इसके लिए जो है ये महाबलीपुरम जो नगर है ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ जो है कई पत्थरों को तराश कर मूर्तियां भी उत्कीर्ण की गई। इस प्रकार एक बार देखो कि पल्लव वंश के जो शासक हैं, प्रारंभिक शासक, उन्होंने महाबलीपुरम या महाबलीपुरम नामक जो है नगर की नींव डाली। ये जो महाबलीपुरम नामक जो नगर है ये प्रसिद्ध है। किसके लिए? यहाँ 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था प्रारंभिक पल्लवी वंश के शासकों ने। इसके अलावा उन्होंने यहाँ जो है मूर्तियों को भी उत्कीर्ण की, पत्थरों को तराश कर, जो अपन ऊपर भी पढ़ा था कि भाई महेंद्र वर्मा जो है वास्तु का निर्माता था, जो चट्टानों पत्थरों को तराश कर जो है कई मूर्तियों का निर्माण भी करवाया। उसी प्रकार यहाँ के जो प्रारंभिक शासक थे उन्होंने महाबलीपुरम नामक नगर बसाया। ये नगर प्रसिद्ध हुआ क्योंकि उन्होंने यहाँ 5 रथ मंदिरों का निर्माण भी करवाया और पत्थरों को तराश कर जो है वहाँ मूर्तियां भी उत्कीर्ण की गई। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो कांची के जो पल्लव राजा थे, इन पल्लव राजाओं ने कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया। तंजौर का मंदिर भी प्रसिद्ध है, मंदिरों का निर्माण भी करवाया। ये जो पल्लव वंश के राजा थे, इन पल्लव वंश के शासकों में कुछ तो विष्णु के उपासक थे, विष्णु की प्रार्थना करते थे, जबकि कुछ जो है वो शिव के भी उपासक थे। यहाँ पर टॉपिक होता है, शुरुआत देखते हैं पल्लव वंश के शासकों ने मद्रास, तिरुचिरापल्ली, अर्काट तथा तंजौर के आधुनिक जिलों पर शासन किया। इस पल्लव वंश के प्रथम शासक के रूप में कांची के विष्णुगोप का उल्लेख मिलता अभिलेखों में। अर्थात पल्लव वंश के प्रथम शासक के रूप में अभिलेखों में जो है कांची के विष्णुगोप का उल्लेख मिलता है। ये जो शासक था विष्णुगोप, ये जो है सिंह विष्णु, ये जो है 6ठी शताब्दी में शासक बना। 6ठी शताब्दी में जो है ये पल्लव वंश के शासक के रूप में जो है गद्दी पर बैठा, इसने शासन किया और उसके बाद लगभग 2 शताब्दी तक जो है पल्लव शासकों का शासन रहा। पल्लव वंश के शासकों में महेंद्र वर्मा, नरसिंह वर्मा,
महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा द्वितीय, जो वर्मा द्वितीय और नंदी वर्मा आदि ये प्रमुख शासक हुए। महेंद्र वर्मा, नरसिंह वर्मा, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय और नंदी वर्मा ये महान शासक हुए। इसमें जो है महेंद्र वर्मा जो था, पल्लव वंश का जो शासक महेंद्र वर्मा था, ये वास्तु का निर्माता था, अर्थात वास्तु का बहुत अच्छा इसको ज्ञान था। वास्तु का निर्माता ज्ञान के रूप में जो है ये महेंद्र वर्मा को जाना जाता था। ये जो शासक था महेंद्र वर्मा, इसने जो है पत्थरों को तराश कर कई मूर्तियां बनवाई, कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया। किसने? महेंद्र वर्मा ने। इसने जो है मत्त विलास प्रेषण नामक नाटक भी लिखा, महेंद्र तालाब भी इसने खुदवाया। पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मा ने। ये जो है महेंद्र वर्मा को 610 ईस्वी में चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। उसके बाद इसके जो है पल्लव वंश के जो राजधानी थी तंजौर, उस पर जो है उन्होंने शासन भी कर लिया। लेकिन हम इसमें देखते हैं कि जो पल्लव वंश के जो प्रारंभिक शासक थे, उन पल्लव वंश के प्रारंभिक शासकों ने जो है महाबलीपुरम, जिसे महाबलीपुरम भी बोल सकते हैं, महाबलीपुरम शहर था, नगर था, जिसे महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है, उसकी नींव डाली, उस नगर का निर्माण किया, उसकी नींव डाली। और ये जो महाबलीपुरम जो नगर था, ये प्रसिद्ध हुआ 5 रथ मंदिरों के कारण, अर्थात उन्होंने यहाँ जो है 5 रथ मंदिरों का निर्माण भी करवाया। इसमें जो है उन्होंने पत्थरों को तराश कर मूर्तियां भी उत्कीर्ण की गई, कई मूर्तियों का उत्कीर्ण भी की गई, मंदिरों का इन्होंने निर्माण भी करवाया इस वंश के शासकों ने। और ये पल्लव वंश के जो शासक थे, इनमें कई शासक जो है वो विष्णु के उपासक थे, जबकि कई शासक जो है वो शिव के भी उपासक थे। इस प्रकार आप ये टॉपिक पल्लव वंश को क्लियर करो, लिखने की कोशिश करो। बार बार में आपको मोबाइल देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। जो आप रेगुलर रजिस्टर जो मेंटेन कर रहे हो, उसी रजिस्टर में आप इस टॉपिक को भी पल्लव वंश आराम से इसको देखो। पल्लव वंश के शासक मद्रास, तिरुचिरापल्ली, अर्काट, इन्होंने जो है और तंजौर के आदमी जिलों पर उन्होंने शासन किया। पहले राजा के रूप में कांची के विष्णुगोम का उल्लेख मिलता है। ये जो है शासक बना 6वीं शताब्दी में। उसके बाद अगली 2 शताब्दी तक इस वंश के जो शासक थे, उन्होंने शासन किया। महेंद्र वर्मा, नरसिंह वर्मा, परमेश्वर वर्मा, फिर महेंद्र वर्मा द्वितीय, नरसिंह वर्मा ये शासक थे। नंदी वर्मा, महेंद्र वर्मा मत्त विलास वास्तु का निर्माता, मत्त विलास प्रेषण नामक नाटक, महेंद्र तालाब खुदवाया, इसे पराजित किया। चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी में। इस प्रकार ये पूरे इन्होंने इस वंश के शासकों ने महाबलीपुरम नामक नगर की स्थापना की, नगर बसाया। वो नगर प्रसिद्ध हुआ 5 रथ मंदिरों के कारण, अर्थात वहाँ जो है 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। इस प्रकार ये टॉपिक आपका क्लियर होगा। धन्यवाद।